जय श्री राम। ये है टाइटन की स्मार्ट वॉच टाइटन क्रेस्ट 1.43 एमोलेड डिस्प्ले के साथ। कई एक्स्ट्रा फीचर्स इसमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि एओडी फीचर्स एंड कई अदर अपग्रेडेड फीचर्स हैं। करते हैं इस वॉच की अनबॉक्सिंग, बने रहिएगा। वॉच में एक्चुअली फीचर्स क्या हैं, कैसे वर्कआउट करते हैं, कौन सी एप्लीकेशन के साथ कनेक्टिविटी होती है, टाइम पिकअप कैसे होता है, कस्टमाइज वॉच फेस कैसे चेंज किया जाता है, कितने कस्टमाइज वॉच फेस लगा सकते हैं, सारी आज इस वीडियो में हम क्लियर आउट करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सिंगल सिंक्रोनाइज ब्लूटूथ कॉलिंग फीचर के साथ ये वॉच है, यानी इसी के साथ आपको ऑडियो एंड ब्लूटूथ कनेक्टिविटी दोनों इस कॉलिंग का देखने को मिलता है। टाइटन हेल्थ फीचर्स इसमें सारे ही जो अपग्रेडेड वर्जन के साथ यूज़ किए गए हैं। IP68 वाटर असिस्टेंट है, यानी कि पानी की जो आपकी समस्या है वो भी इसमें रिजॉल्व हो जाती है। काफ़ी हद तक आप वाटर एंट्री में इसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक लिमिटेशंस के साथ। हैंडल प्लस वॉच फेसेस है, हैंडल प्लस स्पोर्ट्स मोड्स हैं, 5 डे का इसका ओवरऑल बैटरी लाइफ है। ब्लूटूथ कॉलिंग में अगर आप यूज़ करते हैं 3 to 4 डेज़ का बैटरी लाइफ है। 90197 AM02 ये आर्टिकल नंबर है। AM यानी अल्मीनियम विद मेटल, इसमें आपको AL में भी देखने को मिलता है, अल्मीनियम विद लेदर। इसमें आपको AP में भी देखने को मिलता है, यानी अल्मीनियम विद प्लास्टिक। जो AM है, MRP इसका 13,995 है, लेकिन सेल प्राइस जो इसका है मेटल केस का वो है 9,995, और जो अल्मीनियम विद लेदर है उसका 8,995, और जो प्लास्टिक का है उसका 7,995। तो तीनों का डिफरेंस ये देखने को मिलता है। बॉक्स को ओपन करते आपको कुछ इस तरह से पैक देखने को मिलता है, जिसमें आपको वॉच पैक मिलती है। हम इसको रिमूव कर देते हैं, देन वॉच को बाहर निकाल लेते हैं। इसके अलावा आपको बॉक्स में एक कार्ड देखने को मिलता है, वेलकम कार्ड है, जिस पे आपको एप्लीकेशंस का QR कोड दिया गया और नाम बताया गया। एक मैग्नेटिक डेटा केबल देखने को मिलती है, जिसमें आपको जो चेंजेस देखने को मिल जाती है। जो इसमें मैग्नेट्स का चार्जिंग पॉइंट दिए गए, पहले बिल्कुल साथ में होते थे, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस इसमें ऐड किया गया। वॉच के ऊपर जो इस चार्जिंग केबल की ग्रिपिंग देखने को मिलती है, काफ़ी अच्छी है, काफ़ी बेहतरीन देखने को मिल जाती है। इसके अलावा एक क्विक स्टार्ट गाइड देखने को मिलता है, जिसमें स्ट्रैप को रिमूव कैसे करना है, कैसे कनेक्ट करना है वॉच को, कॉलिंग फीचर्स का, और ओवरऑल मतलब इसका आपको कनेक्टिविटी के बारे में गाइडेंस दी गई है। और अगर आपको कोई क्यूरीज हो तो कौन से नंबर पे कांटेक्ट करना, कस्टमर केयर का ID वगैरह इसमें मेंशन किया गया है। एक ऑनलाइन वारंटी कार्ड सिस्टम देखने को मिलता है, जिसके बारे में मैंने एक वीडियो में गाइड किया, वो भी मैं अटैच कर दूंगा, कैसे आपने ऑनलाइन वारंटी ऐड करनी है। अब लास्ट वन है वॉच। तो वॉच की लुक आप देख सकते हैं, एक प्रीमियम मेटालिक केस के साथ इसको डिज़ाइन किया गया है। कवर रिमूव कर देते हैं। यहाँ देख सकते हैं डिस्प्ले क्वालिटी आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाएगी। ऑन करने के बाद और भी आपको इसकी ग्रेस देखने को मिलेगी। साइड का क्राउन जो है बहुत ही, क्योंकि टाइटन ब्रांड है तो ब्रांड के अकॉर्डिंगली अपनी डिज़ाइनिंग बनाता है, तो इसका साइड क्राउन जो है प्रॉपर्ली वर्कआउट भी करता है। तो उस अकॉर्डिंगली अगर आप इसको मूव करेंगे तो आपको एक अच्छा फील देखने को मिल जाएगा। केस के कलर की बात करें तो जो इसमें मेटालिक कलर दिया गया है उसकी फिनिश बहुत ही लाजवाब देखने को मिल जाती है। ये देख सकते हैं आप। बैक पे हम ध्यान देते हैं तो यहाँ पे आपको लिखा मिलता है टाइटन, लोगो दिया, एल्युमिनियम केस, यूनिक कोड, मेड इन PRC, AM02, IP68 मॉडल नंबर एंड पार्ट्स की इंफॉर्मेशन डाउन साइड पे देखने को मिलती है, जिसके साथ एक QR कोड भी दिया हुआ है। यहाँ पे दो जो पॉइंट्स है ये मैग्नेटिक पॉइंट्स है। यहाँ पे आपको एक माइक का पॉइंट देखने को मिल जाता है और 2 स्पीकर के पॉइंट्स देखने को मिल जाते हैं। अब करते हैं वॉच को ऑन। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो इसमें चेन अटैच किया गया है 22 mm का चेन केस है। टाइटन का लोगो यहाँ पे इंग्लिश लिखा देखने को मिलता है। यस करेंगे, QR कोड आएगा। अब QR कोड को भी स्कैन करते हैं। उससे पहले चेन की बात करते हैं। तो इसमें जो चेन ऐड किया गया मेश चेन है और 22 mm का फिक्स चेन है। इसमें जो पिन का इस्तेमाल किया गया रिमूवेबल पिन है, ताकि आप इसे ईजिली रिमूव करके इसकी जगह पर अगर स्ट्रैप लगाना है, कुछ भी लगाना है, लगा सकते हैं। चेन से थोड़ा सा मैं डिसपॉइंटेड हूँ कि चेन आजकल जो लॉक दूसरा चल रहा है, अगर वो लॉक ऐड किया होता तो और भी खूबसूरत हो जाती। जो फिक्स लॉक होता है ईज़िली आप वेयर अप कर सकें उसे, और हाथ पे ही रहे, कल को अगर लॉक ओपन भी हो जाता है तो। बाकी वॉच काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। अब करते हैं QR कोड को स्कैन। लैंग्वेज इसमें आपको देखने को मिल जाती हैं, 4 लैंग्वेज ऐड की गई हैं इसमें। तो हम यहाँ पर इंग्लिश सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आ रहा है स्कैन टू पेयर। इसके लिए जो एप्लीकेशन है टाइटन स्मार्ट वर्ड है, तो मैं अपने दूसरे फ़ोन पे टाइटन स्मार्ट वर्ड इंस्टॉलेशन लगा देता हूँ। यहाँ से आपने प्ले स्टोर से ओपन कर लेना है, टाइटन स्मार्ट वर्ड इंस्टॉल कर लेना है। टाइटन स्मार्ट वर्ड, ये रहा टाइटन स्मार्ट वर्ड। इंस्टॉलेशन स्टार्टिंग। इंस्टॉलेशन कंप्लीट होते आप इसे ओपन कर लीजिए।
ओपन करते हैं आपको यहाँ पे 3 टैब देखने को मिलेंगे। स्किप साइन अप, या स्किप टू साइन अप कर दीजिए। आई हैव रीड एक्सेप्ट एग्रीमेंट, यस एक्सेप्ट कर दीजिए। बैटरी ऑप्टिमाइजेशन डिसेबल कर दीजिए, अलो कर दीजिए। यहाँ पे आपने मोबाइल नंबर एंटर करना है। अगर आप इंडिया के नहीं हैं, जहाँ के भी होंगे वहाँ की आप अपना यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं लोकेशन। प्लस जो आप मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, अगर आपको OTP नहीं मिलता, कई प्रॉब्लम्स आती हैं, OTP नहीं अगर रिसीव्ड होता, आपको इंडिया के बाहर हैं आप, तो OTP में आप अपना लास्ट वाले 4 डिजिट मोबाइल नंबर के एंटर कर सकते हैं, तो आपको OTP रिसीव हो जाएगा। ऐसे आपको OTP आएगा, अलो कर देना, कंटिन्यू करना है, देन नो यू आर वेरीफाइड। इसके बाद ये परमिशंस आपको लो करनी है, 1 बाय 1 इन परमिशंस को अलो कर देना है। अब मोबाइल से हमने QR कोड को स्कैन करना है। QR कोड को स्कैन करते ही कनेक्टिविटी के लिए आएगा, कंफर्म टू पेयर कर देना है। पेयर सक्सेसफुली होते ही फर्मवेयर अपडेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, यानी चेक करता है 35% से अबव बैटरी है तो आपका फर्मवेयर अपडेशन रन आउट हो जाएगा, आइदर आपको चार्जिंग पर लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से हम कर देते हैं अपडेट नाउ पे क्लिक किया, कुछ टाइम पीरियड्स में ये अपडेशन रन आउट हो जाएगा। उसके बाद फिर एक बार वॉच रिस्टार्ट होती है और चेक करता है अगर कोई फर्मवेयर पेंडिंग है या नहीं, आइदर फर्मवेयर कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे आपको लिखा आ गया वॉच इज़ अप टू डेट। यहाँ पे आपने डिटेल फिलअप करनी, जैसे कि नेम, जेंडर, आपकी डेट ऑफ बर्थ, हाइट, वेट, एक्टिविटी गोल्स। तो ये सब गोल्स आपने अपने अकॉर्डिंगली फिलअप कर देना है। तो ये सब सेटिंग्स यहाँ पे परफॉर्म्ड होगी, डन होगी। देन इसके बाद आता है वेदर की परमिशंस का। तो यहाँ से आपने परमिशंस को अलो कर देना वाइल यूजिंग दी ऐप। डोंट डिस्टर्ब परमिशंस है। डोंट डिस्टर्ब परमिशंस के लिए यहाँ पे आपको टाइटन स्मार्ट वर्ड देखने को मिलेगा, टाइटन स्मार्ट। यहाँ से अलाउ नॉट टू डिस्टर्ब, यस, देन बैक, अगेन बैक। क्विक रिप्लाई का परमिशंस यहाँ से आप इसे अलो कर दीजिए, अलाउ। ये सब परमिशंस डन होगी। देन आपने सेटिंग में जाना है। सेटिंग में आपको अपडेट योर सिटीज़ अलाउ करने का आएगा, अलाउ कर देना। यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है, टर्न ऑन नोटिफिकेशन, यहाँ से आपने इसे अलाउ कर देना। अलाउ करोगे तो यहाँ पे आपको टाइटन स्मार्ट वर्ल्ड लिखा देखने को मिलेगा, टाइटन स्मार्ट। तो यहाँ से आपने इसको अलाउ कर देना, बैक बैक। देन फ़ोन एक्सेस के लिए अलाउ। ये एक्सेस जो है आपके जो कॉल्स आती हैं, कॉल्स लॉग आते हैं और जिनकी कॉल आई है उनके नेम लिखा है, वो सब के लिए आपने 1 बाय 1 इसको अलाउ करते जाना है। ये सब डन हो गया। देन गोल्स में जाके चेक कर सकते हैं, अगर कोई आपको गोल्स पर्टिकुलर रखना हो, जैसे कैलोरी गोल्स, तो आप यहाँ पे इसे सेव कर सकते हैं। अगर चेंजेस कोई करना चाहते कर सकते हैं। आइदर हेल्थ में जाएंगे, यहाँ पे आपको ऑटो SPO2 टर्न ऑन करना है, कर सकते हैं। गूगल फिट साइन इन करना है, कर सकते हैं। आइदर ये स्टार्टिंग पे भी कर सकते हैं आप। और यहाँ पे कोई हाइड्रेशन रिमाइंडर रखना है, हाई अलर्ट HR का रिमाइंडर रखना है, कर सकते हैं। आइदर नहीं तो माई वॉच में जाएँ, यहाँ से आपने को वॉच चेक करनी है, फाइंड करनी है। तो यहाँ से स्टार्ट सर्चिंग। देन इसमें आपको क्विक रिप्लाई है, लिफ्ट टू व्यू है, टर्न ऑन है या नहीं चेक कर सकते हैं। फेवरेट कॉन्टैक्ट्स, यहाँ पे आप 10 कॉन्टैक्ट्स ऐड कर सकते हैं। इसके बाद SOS में एक फैमिली का कोई पर्टिकुलर नंबर ऐड कर सकते हैं। वॉच को अगर अनपेयर करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। अलार्म है, यहाँ से आप 10 अलार्म ऐड कर सकते हैं। कोई भी 10 अलार्म आपने ऐड करनी है वो कर सकते हैं आप यहाँ से। अलार्म ऐड करने का प्रोसेस भी मैं आपको एक बार गाइड कर देता हूँ। ये देखिए, यहाँ से जितने बजे का आपने अलार्म रखना है उतने बजे का अलार्म रखा। जो डे का रखना चाहते हैं डे का रख दीजिए, इधर ऑल कर दीजिए और टर्न ऑन कर दीजिए। न्यू अलार्म यहाँ से एक दूसरा रखना है तो रख सकते हैं। तो ये वे से आप अलार्म ऑन कर सकते हैं, यहाँ से आपने इसे ऑफ भी कर सकते हैं। इसके बाद कैमरा फीचर्स है। कैमरा फीचर यहाँ से आपने ऑन कर दिया हुआ है। वेदर है, ऑन है। म्यूज़िक फीचर है, इनेबल्ड है। अपडेट वॉच एंड इसके बाद लास्ट में आपको इवेंट रिमाइंडर। यहाँ पे आपने कोई पर्टिकुलर इवेंट्स, जैसे कोई बर्थडे प्लानिंग करनी हो या कोई मीटअप का इवेंट्स रखना हो, वो यहाँ से आप रख के सेव कर सकते हैं। इसके बाद आता है कस्टमाइज वॉच फेस, जो कि सेकंड लास्ट टैब है, यानी वॉच फेस। इसमें आप कस्टमाइज रखना है या फिर आपको कोई जो इंटरनल एक्स्ट्रा जो एप्लीकेशंस के वॉच फेसेस हैं वो रखना चाहते हैं, वो रख सकते हैं। अब क्या है कि आपको मैं पहले वॉच में दिखा देता हूँ कितने वॉच फेसेस हैं, कौन कौन से हैं। तो यहाँ से आप वॉच फेसेस देख सकते हैं, 1 2 3 4 5। तो इन 5 में से ही आपने चेंजेस करनी है और आप इसकी जगह पे कस्टम वॉच फेस या फिर कोई दूसरा रख सकते हैं। इसके लिए मैं यहाँ से आपको एक कस्टमाइज वॉच फेस लगा के दिखा देता हूँ। ये देखिए, मैं टेक ए पिक पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मैं फ़ोटो क्लिक कर लेता हूँ। सपोज मैंने ये फ़ोटो लगानी है तो यहाँ से मैं इसे ओके कर देता हूँ। ओके किया। मैं यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मुझे टाइम पोजीशन चेंज करनी है, जैसे बिलो सेंटर में रखना है, बिलो राइट में रखना है, टॉप सेंटर में रखना है, मैं बॉटम पे रख देता हूँ। कलर भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से। तो मैं इसे कर देता हूँ नेक्स्ट, इंस्टॉल ऑन वॉच। तो वॉच फेस अभी कुछ सेकंड में इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये देखिए वॉच फेसिंग इंस्टॉलेशन।
कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होते ही आपको वॉच फेस वॉच के ऊपर दिखना शुरू हो गया। अब मुझे एक और कस्टमाइज वॉच फेस रखना है, या फिर मुझे कोई और वॉच फेस यहाँ से चेंज करना है। तो मैं एप्लीकेशन में जाऊँगा, यहाँ से मैं एक्सप्लोर में जाऊँगा और सपोज़ मुझे ये रखना है वॉच फेस, तो मैं पहले कोई डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं डिलीट करके सेकंड वाला डिलीट कर देता हूँ। ये देखिए मैंने डिलीट कर दिया एक। चेक करते हैं कस्टम तो नहीं डिलीट हो गया, तो नहीं कस्टम नहीं हुआ। तो अब यहाँ पे आपको 4 देखने हैं। अब मुझे यहाँ से मैं तो इंस्टॉल कर सकता हूँ, लेकिन मैं उससे पहले आपको एक कस्टम और लगा के दिखा देता हूँ कि आपको पता चल जाए कि कस्टम एक से ज़्यादा रखे जा सकते हैं या नहीं। तो टेक ए फ़ोटो फिर से करते हैं। अब फ़ोटो लेते हैं बैक साइड की, ये लीजिए मैंने फ़ोटो क्लिक कर दी, ओके किया, नेक्स्ट किया, नेक्स्ट, इंस्टॉल ऑन वॉच। अब ये एक चीज़ देखिएगा कि मैंने जो फर्स्ट वन लगाया था वो ऑन द स्पॉट कितना फास्टली इस पे रन आउट हुआ था, लेकिन ये वाला काफ़ी टाइम भी लगा रहा है और वॉच पे लग गया है। लेकिन अभी देखते हैं लास्ट में आपको क्या देखने को मिलता है इस पर। यहाँ पे आ गया योर वॉच इज़ क्रंचिंग डेटा एट द मोमेंट, ट्राई अगेन इन सम टाइम। वॉच फेस लग गया है, लेकिन वॉच फेस का यहाँ पे मेरे को एरर दिखाई दे रहा है। तो इसलिए हमें कस्टमाइज वॉच फेस एक ही लगाना है, लेकिन ये हम चेंज कर सकते हैं। हम एक बार चेक कर लेते हैं वॉच फेसेस। ये देखिए 1 2 3 4 एंड 5। तो अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इनमें से 4 वॉच फेसेस रिमूव कर देता हूँ और उसको करता हूँ न्यू ऐड 1। तो यहाँ से मैं 4 रिमूव कर देता हूँ, या फिर रिप्लेस कर देता हूँ। रिप्लेस करके भी देखते हैं, रिप्लेसिंग विद सेकंड पे किया एंड इंस्टॉल ऑन वॉच, इंस्टॉल ऑन वॉच। और देखते हैं कितना टाइम लगता है और क्या इसकी प्रोसेस रहती है। तो ये देख सकते हैं इसमें भी मे बी मेरे को इस कारण प्रॉब्लम आ रहा है कि वो जो 2 वॉच फेसेस मैंने ऐड किए हुए हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे होंगे। तो मैं पहले उन दोनों वॉच फेसेस को रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि मेमोरी उतनी होती है, तो शायद उसके कारण प्रॉब्लम है। तो यहाँ से मैंने सारे डिलीट कर देता हूँ, डिलीट 3rd, डिलीट 4th। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं यहाँ पे। तो 3rd वन मैं एक बार फिर से डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। ये लीजिए, ये डिलीट कर दिया। अब मेरे को यहाँ पे आपको 2 वॉच फेसेस देखने को मिल रहे हैं। अब मैं कहता हूँ इसको इंस्टॉल ऑन वॉच। ये देखिए अब बड़े आराम से जा रहा है। वो आई थिंक मेमोरी ज़्यादा लेता होगा, इस कारण प्रॉब्लम आया होगा वॉच फेस इंस्टॉलिंग। 3 के बाद अभी हम 2 और इंस्टॉल कर लेते हैं। ये देखिए ये मेरे को अच्छा लग रहा है, ये इंस्टॉल कर देता हूँ। तो इसका ये है कि आप कस्टमाइज वॉच फेस एक ही इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा जो एप्लीकेशंस में वॉच फेसेस दिए गए हैं वो आप मल्टीपल चेंजेस कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि उन्होंने उसमें एक साइज़ डिफ़ाइन किया होता है। तो ये भी वॉच फेस इंस्टॉल्ड हो गया, वो भी सक्सेसफुली, किसी तरह का कोई इशू इसमें नहीं देखने को मिला। अब एक आप मूवेबल वॉच फेस भी लगा सकते हैं, एनिमेटेड वॉच फेस। तो मैं यहाँ पे इंस्टॉल कर देता हूँ एनिमेटेड वॉच फेस। तो ये देखिए वॉच फेसेस इंस्टॉल्ड हो गए हैं, 5 के 5 एनिमेटेड एंड अदर आपको बड़े इजीली देखने को मिल रहा है। ये देखिए, और सारे वॉच फेसेस काफ़ी अच्छी लुक में देखने को मिल रहा है। अब मैं एक बात आपको फीचर से पहले क्लियर कर दूं कि जो भी इसमें टाइमिंग होती है, जैसे कि आप कई कस्टमर कहते हैं कि मेरा वॉच का टाइम ख़राब हो गया, तो उस केस में क्या होता है कि जो इसमें टाइम पिकअप करना होता है वो आपकी मोबाइल का होता है। जो मोबाइल के साथ हमने कनेक्ट किया होगा वो जहाँ की लोकेशन का टाइम आएगा वहीं का सेट होगा। और दूसरा, उसमें अगर आपकी वॉच स्विच ऑफ हो गई है और उसके बाद जब ऑन करोगे तो आपको या तो लास्ट जो टाइमिंग होता है वो इसमें विजिबल रहता है, या फिर आपका कंपनी फैक्ट्री सेटिंग में टाइम शिफ्ट हो जाता है। उस केस में आपको जस्ट 1 टाइम वॉच को कनेक्ट करना होता है मोबाइल के साथ और एप्लीकेशन के साथ। एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट होते ही ये टाइम पिकअप कर लेता है। इसका टाइम जो होता है, इसमें जो टाइम सेट होता है वो एप्लीकेशन के माध्यम से होता है डायरेक्टली। अब हम जाते हैं इसके वॉच फीचर्स के ऊपर। अब डाउन स्लाइड करते हैं वॉच की। सबसे पहले आपको देखने को मिलता है डोंट डिस्टर्ब फीचर। तो यहाँ से अगर आप फीचर्स को इनेबल कर देंगे तो जो वाइब्रेशन होते हैं या फिर अदर फीचर्स होते हैं, अलर्ट वगैरह, उनमें आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन नहीं रिसीव होगा। यहाँ से आप ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हैं और इसमें 100% ब्राइटनेस पे आपको कुछ लुक इस तरह से देखने को मिलती है, काफ़ी अच्छी और काफ़ी क्लियर डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। यहाँ से आपने फ़ोन की कॉल फीचर जो है उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये लिफ्ट टू व्यू फीचर्स है, अगर आपका ग्रे है तो ऑफ है, अगर यहाँ से ब्लू है तो ऑन है। ये फ्लैश फीचर है,
इसके बाद आता है सेटिंग। सेटिंग में आप जाएंगे तो फर्स्ट आता है वॉच फेसेस, जिसका मैंने गाइड कर दिया हुआ है। रिंग एंड वॉल्यूम वाइब्रेट, सॉरी रिंग में आप वॉल्यूम में जाएंगे तो यहाँ से आप रिंग वॉल्यूम को अप कर सकते हैं। रिंगटोन अगर आपने ऑन करना है तो कर सकते हैं, आइदर रिंगटोन आपका बंद हो जाएगा। इसके बाद वाइब्रेशन इंटेंसिटी यहाँ से सॉफ्ट, मीडियम, स्ट्रॉन्ग तीनों आप अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं। देन आता है ऑटो स्पोर्ट रिकॉग्नाइजेशन। इस फीचर को ऑन करते ही आपको जो भी एक्टिविटीज़ आप रनिंग वॉकिंग करते हैं वो इसको कवर अप करता है और एज ए एक्टिविटी में परफॉर्म करता है विदाउट एक्टिविटी को रन आउट किए। देन आता है डोंट डिस्टर्ब फीचर्स। डोंट डिस्टर्ब फीचर में आप शेड्यूल कर सकते हैं। शेड्यूल में भी आपको दो तरह के शेड्यूल देखने को मिलते हैं, शेड्यूल टाइम एंड स्मार्ट मोड। स्मार्ट मोड में आप जब सेट करेंगे तो जब वॉच आपके पास होगी, यानी आप सो रहे होंगे, तब भी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी। अगर आपने वियर अप की होगी नॉर्मली और तब आपको ये ईजिली रिसीव होगा। देन आता है डिस्प्ले। डिस्प्ले में हम जाएंगे तो यहाँ पे आपको ब्राइटनेस, स्क्रीन टाइम आउट, स्क्रीन टाइम आउट हम यहाँ से 5, 10, 15 सेकंड जितना करना चाहिए, लिफ्ट टू व्यू। एंड देन लास्ट वन है एओडी। एओडी फीचर को यहाँ से हम ऑन कर सकते हैं। ये भी काफ़ी बैटरी कंज्यूम करता है, तो आपने उसके अकॉर्डिंगली देखना है कि अगर आपको सफिशिएंट है तो ये एओडी फीचर को ऑन करना है। ये ऑलवेज ऑन डिस्प्ले फीचर है, आपको लुक कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगी। और अगर आप इसका स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, 2 स्टाइल दिए गए हैं, डिजिटल एंड एनालॉग, और दोनों ही एक से एक बेहतरीन देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आपको इसमें एक मोड फीचर देखने को मिलता है, तो जो डिजिटल लुक है वो भी आपको कुछ इस तरह रूबरू की जाएगी। देन जो इसमें मोड है, मोड में आपको 2 तरह के मोड देखने को मिलते हैं। एक है शेड्यूल टाइम। शेड्यूल टाइम में आप एक मैनुअली टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं, उस टाइम पीरियड में ये फीचर वर्कआउट करेगा, उसके अलावा नहीं करेगा। इसके बाद है स्मार्ट मोड। स्मार्ट मोड में क्या है कि जब आपने वॉच को वियर अप किया होगा तब ये फीचर वर्कआउट करेगा, आइदर नहीं करेगा। अब मैंने स्मार्ट मोड है तो मैंने इसे ऑन किया हुआ है और अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, अब ये देखिए वर्कआउट कर रहा है। अब मैं स्मार्ट मोड में ही इस वॉच को नीचे रख देता हूँ और देखता हूँ फीचर वर्कआउट करता है या नहीं। तो ये देखिए फीचर वर्कआउट नहीं कर रहा, मतलब यानी कि जो स्मार्ट मोड है वो उस फीचर में आपको अगर वियर अप किए हुए हैं तो ही एओडी फीचर रन आउट होता है। तो ये इसमें बहुत ही अच्छा फीचर माना जाता है और आई रियली लाइक दैट। ये इसमें नया ऐड ऑन किया गया है, पहली वॉचेज़ में ऐसा नहीं था। इससे क्या है कि बैटरी का जो सेफ्टी है वो भी थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। लैंग्वेजेस आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो लैंग्वेज आपको चाहिए होगी। देन इसके बाद आता है बैटरी। बैटरी यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि कब आपने लास्ट टाइम चार्ज किया था वो भी। बैटरी में आपको एक बैटरी सेविंग मोड, पावर सेविंग मोड देखने को मिल रहा है। यहाँ से आप टर्न ऑन कर देंगे तो कुछ इस तरह से डिस्प्ले देखने को मिलते हैं। और कई कस्टमर मेरे पास आते हैं कि यार ये डिस्प्ले ऑन हो गई हुई है, पता नहीं कैसे इसको ऑफ करना है। तो साइड से आपने कुछ सेकंड प्रेस करना है, होल्ड करना है और वो ये डिस्प्ले ऑफ हो जाएगी। देन सेटिंग में जाते हैं। सेटिंग में इसके बाद आता है पावर ऑफ। पावर ऑफ को यहाँ से हम कर लेते हैं एक बार ट्राई, क्योंकि पावर ऑफ क्या था, लास्ट एक वॉच प्रोडक्ट में पावर ऑफ का इशू आ रहा था। फर्मवेयर का अपडेट होने के बाद वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया था, लेकिन तब आ रहा था, तो अभी चेक कर लिया मैंने। देन आते हैं अगेन सेटिंग में। सेटिंग में इसके बाद आता है रीस्टार्ट। यहाँ से कंपनी वॉच रीस्टार्ट हो जाती है। इसके बाद रीसेट, ये कंपनी फैक्ट्री सेटिंग में कन्वर्ट कर देती है और जितना भी डेटा इसमें ऐड किया होता है क्लियर हो जाता है। हालांकि जो वॉच फेसेस होते हैं वो इससे रिमूव नहीं होते, मैंने वो ट्राई किया था। बाकी आपका जो डेटा है वो क्लियर हो जाता है। इसमें आपको अबाउट में वॉच पे नेम, सीरियल नंबर, मैक एड्रेस, फर्मवेयर का वर्जन देखने को मिल जाता है। तो अब अप स्लाइड करते हैं। अप स्लाइड में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलते हैं। राइट स्लाइड करेंगे, सबसे पहले आता है कि म्यूज़िक का, देन आता है वेदर का, हार्ट रेट, नाइट विज़न, स्लीपिंग गोल, देन आता है जो आपने एक्टिविटीज़ परफॉर्म की, जैसे स्टेप काउंटिंग, कैलोरी बर्न्स का, कितने किलोमीटर चले, वो सब। अब लेफ़्ट स्लाइड करते हैं तो आपको सिमिलर देखने को मिलता है। अब साइड पे जो क्राउन है इसको प्रेस करेंगे तो आप फीचर्स की लुक में शिफ्ट हो गए। इसके बाद हम यहाँ से क्राउन को मूव करके देखेंगे तो आपको देखने को मिल रहा है क्राउन इसका वर्किंग में है। इसके बाहर भी आके देख लें अगर क्राउन वर्किंग करता है या नहीं। तो ये देखिए वॉच फेसेस से क्राउन मूवमेंट से चेंज हो रहे हैं। तो अब फिर से क्राउन को प्रेस करते हैं। माई फिटनेस के बाद स्लीपिंग, मल्टी स्पोर्ट्स में आउटडोर रनिंग, इंडोर रनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, बास्केट, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, योगा, क्रिकेट, माउंटेन क्लाइंबिंग, गोल्फ, ये सब देखने को मिलता है। स्पोर्ट्स रिकॉर्ड में आपको इनके रिकॉर्ड जो भी एक्टिविटी आप परफॉर्म करेंगे वो देखने को मिलेगा। हार्ट रेट है, SpO2 है, स्ट्रेस मॉनिटरिंग है। इन फीचर्स का क्या है कि फीचर तो सब में सेम ही होते हैं, लेकिन इसमें एक्यूरेसी होती है। ये जो है टाइटन के प्रोडक्ट्स हो गए या जितने भी इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स आते हैं, वो स्मार्ट वॉचेज़ आती हैं, हर वॉचेज़ की एक्यूरेसी नहीं होती, लेकिन इनमें आपको परफेक्ट एक्यूरेसी देखने को मिलती है। स्ट्रेस मॉनिटरिंग हो गया। देन आता है फ़ोन फीचर भी चेक कर लेते हैं। देन इसके बाद आता है गेम्स में आपको
3 डिफरेंट गेम्स देखने को मिलती है। और सबसे अच्छी बात है कि मेरे को जो इसमें लगा, गेम्स जो है ना वो आपको कुछ ऐसी गेम्स देखने को मेरे को मिलेगी जो आपको आपके बच्चे को किसी तरह से गलत रास्ते पे, जैसे कहते हैं ना कि वो बाकी गेम्स जो आती हैं फाइटिंग वाली हो गई या फिर दूसरी गेम्स होती हैं वो थोड़ा सा और डिस्टर्बेंस लेवल का होता है गेम, लेकिन इसमें आपको पजल गेम आ गई। अब ये गेम आप जैसे ऊपर डिज़ाइन बना हुआ है वैसा ही सिमिलर आपने नीचे इसमें डिज़ाइनिंग बनाना, तो ये एक टाइम पास के लिए भी अच्छा है और इससे आपको जो नॉलेज बेस पे भी देखी जाए तो गेम अच्छी देखने को मिल जाती है ये। अब इसके अलावा सेकंड गेम देखते हैं, ये कलर ब्लाइंडनेस है, तो आई टेस्टिंग हो गया या फिर आप एक तरह का अच्छा एंटरटेनमेंट टाइम पास कह सकते हैं इसमें। अब यहाँ से फाइंड आउट करना है, ये देखिए यहाँ पे, अब यहाँ से फाइंड आउट करना है तो बड़ा ध्यान से देखना पड़ता है, तो एक ये लेवल पे देखा जाए तो अच्छी गेम है। देन इसके बाद टिक टैक, अब इंडिविजुअल में देखा जाए तो ये देखिए ऐसे गेम आप खेल के आनंद ले सकते हैं। देन आता है वेदर रिपोर्ट, यहाँ पे देखने को मिलेगी। इसके बाद क्लॉक में आपको 3 देखने को मिलते हैं, 3 नहीं सॉरी 4, अलार्म, इवेंट्स रिमाइंडर, ये ऐप के माध्यम से आप क्रिएट कर सकते हैं। स्टॉप वॉच है, यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ से स्टॉप होगी, यहाँ से रीसेट होगी। देन स्टॉप वॉच के बाद आता है टाइमर आप मैनुअली भी शेड्यूल कर सकते हैं कितनी देर का करना है, तो ये सब आप यहाँ से कर सकते हैं। देन टाइमर के बाद आता है ब्रीथ, कितनी देर की एक्सरसाइज करनी है, ब्रीथ इनहेल एक्सेल की, तो वो यहाँ से आप इसे सेट कर सकते हैं। AI वॉइस, बोल के हेलो गूगल ऐसे आप बोल के इसे वॉच के माध्यम से फ़ोन को ऑपरेट कर सकते हैं। किसी का नंबर डायल करना हो तो वो भी कर सकते हैं। इसके बाद कैलेंडर देखने को मिलता है। अभी जितनी भी लेटेस्ट टाइटन फास्ट्रैक की स्मार्ट वॉचेज आ रही हैं उनमें कैलेंडर फीचर भी आपको ऐड ऑन किया गया, ये भी एक अच्छा पॉइंट है इसमें। म्यूज़िक, कैमरा फीचर्स, फ़ोन फाइंडिंग, अभी मेरे पास वो फ़ोन नहीं है इसलिए मैं आपको ये फीचर्स को रन आउट करके नहीं दिखा सकता, लेकिन फिर भी आपको पहले मैंने इसका गाइडेंस दे ही दिया था। देन आता है कैलकुलेटर 3, जो भी आप प्लस या माइनस करेंगे तो आपका बोल्ड हो जाएगा 6, तो ये सब फीचर्स इसमें देखने को मिलती हैं। अब हम चेक करते हैं AOD फीचर, जो मैंने पहले आपको चेक करा दिया था कि AOD जो फीचर्स है वो आपका जो उसमें मोड बेस से कैसे रन आउट होता है, लेकिन अब हम चेक करते हैं AOD फीचर्स वियर अप करने पे लिफ्ट टू व्यू के साथ वर्कआउट करता है या नहीं। ये देखिए मैंने वॉच को वियर अप किया, एक ग्रेसफुल लुक आपको देखने को मिलेगी वॉच पे, और जैसे ही मैंने इसको मूव किया तो AOD फीचर्स के साथ जो लिफ्ट टू व्यू है प्रॉपर्ली वर्कआउट करता है, ये देखिए। यानी इसका जो लिफ्ट टू व्यू फीचर्स है इतना फास्ट है और इतना वर्किंग है कि आप जैसे ही स्लाइड करते हैं साथ के साथ ही आपकी डिस्प्ले ऑन हो जाती है। कोई इसमें ज़्यादा आपको कुछ सेकंड्स के अंदर ही आपको डिस्प्ले की विजिबिलिटी देखने को मिल जाती है, और AOD के साथ भी लिफ्ट टू व्यू वर्कआउट करता है। ओवरऑल देखा जाए तो ये परफेक्ट वॉच है टाइटन का। 1 ईयर की वारंटी के साथ किसी भी टाइटन के स्टोर से इसे बाय कर सकते हैं आप, और जो भी आपको ऑनलाइन प्राइस होगा सेम ऑफलाइन में देखने को मिलेगा। तो ऐसा कोई नहीं है कि आप ऑनलाइन परचेज करेंगे तो आपको कोई बेनिफिट मिलेगा। ऑफलाइन में ये बेनिफिट होता है कि आपको सर्विस में कोई इशू नहीं आता। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राम, जय भारत, वंदे मातरम।